नमस्ते। प्रभु श्री राम जब माता सीता को श्रीलंका से रावण के कैद से मुक्त करवाकर अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या में बड़ा ही उत्सव मनाया गया था, समारोह मनाया गया था। उस उत्सव में वैसे सभी लोगों को, सभी व्यक्तियों को, जो भी लोग भगवान श्री राम के सहयोगी थे, उस कार्य में उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा था। उसी क्रम में माता सीता ने हनुमान जी को एक बड़ा ही मूल्यवान माला दी धारण करने के लिए उपहार स्वरूप। हनुमान जी उस माला को दांत से काट काट कर देखने लगे। सभी लोग बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए, जो हनुमान जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें माता सीता का इसमें अपमान लगा। माता सीता ने भी हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम्हें यह माला पुरस्कार स्वरूप दिया गया है, इसे धारण करने के लिए तुम इसे काट क्यों रहे हो? इससे हमें तुम दुखी कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं इस माला को काट काट कर देख रहा हूं कि इसमें प्रभु श्री राम और आपकी छवि है या नहीं। तो सभी लोग विस्मित हो गए, जो ऐसा कैसे हो सकता है, माला में प्रभु राम और माता सीता की छवि कैसे होगी। तो सभी लोगों ने कहा और माता सीता ने भी कहा, जो ऐसा कैसे हो सकता है जो उसमें प्रभु राम और हमारी छवि हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, जो जब इसमें आपकी और प्रभु राम की छवि नहीं है तो यह मेरे किसी काम का नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। माता सीता सहित वहां उपस्थित सभी लोगों को अच्छा नहीं लगा और माता सीता ने कहा, क्या तुम दिखला सकते हो, ऐसा कहाँ है जहां हमारी और प्रभु राम की छवि हो, तुम दिखला सकते हो? तो हनुमान जी ने कहा, हाँ, हम वो दिखला सकते हैं, वो हमारे हृदय में निवास करते हैं दोनों छवि, तो दिखलाओ। तो सभी लोगों के समक्ष हनुमान जी अपना हृदय चीर करके दिखलाया, जिसमें प्रभु राम और माता सीता की छवि थी, और सभी लोग दंग रह गए और सभी प्रशंसा करने लगे। यह एक कथा है। इस कथा के द्वारा हनुमान जी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस भी तत्व में, जिस भी वस्तु में, जिस भी रचना में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि न हो, उसको वे स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा उन्होंने किया भी। अब इस उदाहरण को भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बड़ा ही सटीक उदाहरण मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया, तो कांग्रेस ने इसे हिंदू राष्ट्र शेष भारत को घोषित नहीं किया। उसमें गांधी, नेहरू, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सभी क्या दोष है, सभी उसमें शामिल है। एक जब पाकिस्तान मुस्लिम देश बन गया था तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए था, किंतु उन लोगों ने ऐसा नहीं किया और उन लोगों ने इस देश को वैसा बनाया जिसमें हिंदू और हिंदुत्व का अस्तित्व ही न बचे। कहने के लिए यह लोकतंत्र हुआ और बाद में संशोधन करके इसे सेकुलर बनाया गया, जिसे हिंदी में ये लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जबकि शुद्ध हिंदी में यह पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। और हिंदू सदैव से पंथ निरपेक्ष ही रहा है। यह कभी भी इन लोगों की परिभाषा के अनुसार कम्युनल नहीं रहा है। यह हमारी संस्कृति रही है, हमारी उपलब्धि रही है, हमारा गुण है, हम हिंदुओं का गुण है। कांग्रेस ने वैसा ही संविधान बनाया, वैसा ही संरचना इस देश का किया, लोकतंत्र का किया, जिसमें जहां तक हो सके हिंदू का, हिंदुत्व का की क्षति हो, उनका नाश हो। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन लोगों ने वैसे वैसे संशोधन किए, वैसे वैसे कार्य किए जिसमें हिंदू का अहित होता दिखे। हनुमान जी की तरह उन लोगों ने उस हर चीज का विरोध किया जिसमें हिंदू का अहित होना नहीं दिखता हो और हिंदुओं का पोषण होना, अहिंदुओं का पोषण होना और ये तुष्टीकरण होना उन्हें उसमें दिखता हो। संविधान के एक एक संशोधन यही चीज दिखाता है। कांग्रेस का एक एक चरित्र, एक एक कदम जो उसने उठाए हैं,
स्वतंत्रता से लेकर आज तक वो यही दिखाता है कि जहां भी हिंदुत्व की बात हो उसको नहीं करना, उसको विरोध करना, और जहां अहिंदू की बात हो, उनके तुष्टीकरण और पोषण की बात हो, तो वही सब कार्य करना। और आज तक यही हो रहा है। संविधान समर्थन के आड़ में ये लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। भारत का संविधान कोई आकाश से धरती पर अवतरित नहीं हुआ है, यह मानव का बनाया हुआ है, मानव निर्मित है। कई बार इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। और भारत का संविधान कोई जीवित संरचना नहीं है। उसको लागू करने के लिए, उसका पालन करने और करवाने के लिए यहाँ लोग हैं जो ठग हैं, जो अधिकांश रूप से हिंदू और हिंदुत्व के शत्रु हैं। वे लोग एक ही शब्द के, एक ही वाक्य के अलग अलग अर्थ बताते हैं, जैसे कि वह वेद हो या गीता का श्लोक हो जो भिन्न भिन्न अर्थ बतलाते हो। और हम हिंदुओं को ही बाध्य किया जाता है कि जो ही हम कह रहे हैं उसे आप मानिए, क्योंकि आपका तो इतिहास रहा है समर्पण का, बलिदान का, चुप रहने का, और हम हिंदू उसका अक्षरशः आज तक पालन करते जा रहे हैं। आज यदि संविधान की ये लोग कहते हैं जो हम रक्षक हैं, रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें यह दिखता है, यह सुनाई देता है कि वे अहिंदुओं की रक्षा करने की बात बोलते हैं और हिंदू और हिंदुत्व को नष्ट करने की बात बोलते हैं। क्योंकि हनुमान जी की तरह जिसमें प्रभु श्री राम न हो, माता सीता न हो, उसको जिस प्रकार हनुमान जी ने अस्वीकार कर दिया था, उसी तरह से भारत के तथाकथित नेतागण, राजनीतिक दल के लोग, विशेषकर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और क्षेत्रीय दल, सेकुलर दल, उन्हें जिस भी तत्व में, जिस भी संरचना में, जिस भी शास्त्र में हिंदुत्व की बात दिखती है उसका विरोध करते हैं, और अहिंदुओं का जिसमें तुष्टीकरण पोषण हो उसका समर्थन करते हैं। इसलिए हम हिंदुओं को सचेत हो जाना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि ऐसा होना बंद हो जाए और हम लोगों को नष्ट होने के जो मार्ग पर डाल दिया गया है वह रुक जाए। जय श्री कृष्ण।